हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा और साहित्य हिंदी बी इसका पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर में टोटल आपकी 4 यूनिट हैं। 4 ही हैं, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, 4 यूनिट हैं। पहली जो यूनिट है इसमें क्या है जी, इसमें हिंदी भाषा और साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। उसका उद्भव यानी कि डेवलपमेंट ग्रोथ कैसे हुआ वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है। कुछ प्रमुख बोलियां हैं हिंदी की, वो आपको पढ़नी है। और इसके साथ साथ हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है आपको। इसमें आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो पढ़नी है। फिर इकाई 2 में कुछ भक्तिकालीन कविता है, कबीर वगैरह की, ग्रंथवाली और तुलसी वगैरह की। इकाई 3 में आपके सामने कुछ है मैथिली चरण गुप्त की नर हो ना निराश करो, और सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की तोड़ती पत्थर, केदारनाथ अग्रवाल की धूप। इकाई 4 में कुछ कविता है आपकी, सुगंध कुमार चौहान की बालिका का परिचय और निराला की तोड़ती पत्थर। ये कुछ ब्रीफ सा सिलेबस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पेपर। तो पेपर तो 90 नंबर का आपका आएगा दोस्तों। पेपर में हर क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, इंटरनल चॉइस हर क्वेश्चन में होगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सत्संग व्याख्या करना है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज़ें आपको करने को कही जा रही हैं। इसमें बेसिकली दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट होंगे, ए, बी और सी। 8-8 नंबर के 3 पार्ट हैं ये, तो 24 नंबर का क्वेश्चन 1 हो गया। और इसमें हर पार्ट में आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। हर पार्ट में आप पहला पार्ट अटेम्प्ट करने जाओगे तो उसमें इंटरनल चॉइस है, दूसरा भी और तीसरा भी, इसमें भी इंटरनल चॉइस है। इसमें करना क्या है, हर एक पार्ट में कुछ आपको पंक्तियां दी जाएंगी, उन्हें आपको एक्सप्लेन करना है कि वो पंक्तियां क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, किसने लिखी हैं, किस जगह से ली गई हैं, उसे आपको एक्सप्लेन करना है 8 मार्क्स में। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से 24 नंबर का हो गया। और ऑब्वियसली आपके सिलेबस में जो कविताएं वगैरह हैं उन्हीं में से ये जो पंक्तियां वगैरह हैं ये ली गई है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अच्छा जी, इसमें है हिंदी भाषा के उद्भव पर प्रकाश डालिए या आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां लिखिए। पहली यूनिट में से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का जी, ठीक है, क्योंकि 11 नंबर का है। सेकंड पार्ट इसका है, कबीर की साखी के आधार पर उनकी मूल संवेदना लिखिए या फिर केवट प्रसंग की केवट प्रसंग की मानवतावादी भावना पर विचार कीजिए। उसके बाद थर्ड पार्ट है, नर हो न निराश करो मन को, कविता आशावाद का संदेश देती है, इस कथन पर विचार कीजिए। और या फिर धूप कविता की काव्य चेतना पर प्रकाश डालिए। इसके बाद अंतिम पार्ट है इसका, बालिका का परिचय कविता के आधार पर मार्क्सिस्ट भावना की विश्लेषण कीजिए या फिर वे तोड़ती पत्थर कविता का मूल भाव लिखिए। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें संक्षिप्त टिप्पणी करनी है कोई 2, 10 मार्क्स का। ये आदिकालीन काव्य, तुलसीदास, द्विवेदी युगीन कविता, इन 3 में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणी करनी है संक्षिप्त में। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लगभग हर एक यूनिट का इक्वल वेटेज इसमें रखा गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।